अपनी साजिशों से बाज ना आए। जब भी मौका मिला मुल्क व मिल्लत पर हमला आवर हुए। जब भी मौका मिला मुल्क में मौजूद, हमारे आइन में मौजूद इस्लामी क़वानीन और इस्लामी शिकों को छेड़छाड़ से बाज ना आए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। 7 सितंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख़ में एक तारीख़ साज दिन कहलाता है। ख़त्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले उशाक पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस से पर मर मिटने वाले आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दिन भला क्यों अहमियत का हामिल ना हो कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक ऐसा फ़ैसला हुआ कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत पर नक़ब लगाने वालों के लिए रास्ते महदूद कर दिए, बल्कि बंद कर दिए। ये तहरीक जो 7 सितंबर 1974 को जो बिल पास हुआ, जो कानून बना, इसकी तहरीक 1929 से शुरू हुई। 1929 से पहले ये तहरीक इनफरादी तौर पर चलती रही। लिखा है कि उलमाए लुधियाना, इसी तरीके से दीगर उलमाए किराम, पीर मेहर अली शाह गोररी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात ने इनफरादी तौर पर मेहनत की थी ख़त्म नबूवत के लिए। 1929 में हज़रत पीर अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर मजलिस अहरार का क़याम अमल में लाया, जिसके बुनियादी मकासद में से एक मकसद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी था। ये तहरीक चली और इसमें इज्तिमाई तौर पर तमाम उलमाए किराम जमा हुए और इस मेहनत को लेकर आगे बढ़े। चुनांचे कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो ये पाकिस्तान की आज़ादी कादियानियों पर सबसे भारी गुज़री। चुनांचे पाकिस्तान के आज़ाद होते ही इन लोगों ने किसी भी तरीके पर अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ के सरमाए बनाना शुरू कर दिए। चुनांचे उस वक़्त के एक गवर्नर सरफराज नामी शख्स ने दरियाए चनाब के किनारे एक बस्ती और एक इलाके का क़याम अमल में लाया, जो बाद में जाकर रिबवा बना। और ये रिबवा कादियानियों के लिए एक आमाज का, कादियानियों के लिए एक प्लेटफार्म को मुहैया करना था और उनके कामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। चुनांचे 1956 में बाकायदा तौर पर हज़रत उलमाए किराम बैठे, जिन उलमाए किराम में हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से अबुल आला मौदूदी, इसी तरीके से शाह अहमद नूरानी और दीगर उलमाए किराम ने बाकायदा तौर पर इस तहरीक का आगाज़ किया और ये तहरीक अपने ज़ोर शोर पर रही। चुनांचे इस तहरीक को कुचलने के लिए लाहौर पर हज़ारों फ़िदायान ख़त्म नबूवत पर गोलियों की बौछार की गई और उस वक़्त के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने इन हज़ारों फ़िदायान ख़त्म नबूवत और उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोलियों की बौछार की। और इसी तरीके पर जो है कानून की बुनियाद पर इस तहरीक को अगरचे दबा दिया गया, लेकिन ये चिंगारी मुसलमानों के दिलों में सुलग रही थी। और ये चिंगारी उस वक़्त शोला बनी जब 22 मई 1974 को रबवा के मकाम पर मुल्तान नश्तर कॉलेज के तलबा पर कादियानियों ने हल्ला बोला और उन तलबा को ज़दोकोब किया और बहुत सारों को ज़ख्मी किया। ये ख़बर जंगल के आग की तरह पूरे मुल्क में फैली। वो जो शोला मुसलमानों के दिल में जल रहा था और वो जो चिंगारी सुलग रही थी, अब वो शोला बना और एक मजबूत तरीके पर फिर मुसलमानान पाकिस्तान उठ खड़े हुए इस फितने के ख़िलाफ़। और ये इस कदर मजबूत तहरीक थी और इस कदर शिद्दत से होने वाला एहतजाज था कि जिसकी बुनियाद पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहना पड़ा कि मैं इस मसले को असम्बली में लाऊँगा। जब यह ऐलान हुआ
तो उलमाए किराम अल्लाह जज़ाए खैर दे इन अकाबिरीन उम्मत को कि इन्होंने उस पर मेहनत शुरू कर दी। असम्बली से बाहर अल्लामा मुहद्दिसुल असर सैयद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके पर उनके मुआविन हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ज़ीदा मजदू, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए किराम, आगा शोरश काश्मीरी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, ये हज़रात एहसान इलाही ज़हीर, काजी एहसान अहमद शुजाबादी, ये हज़रात असम्बली से बाहर लेकर मेहनत इन्होंने शुरू की और असम्बली के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके पर अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात ने मिलकर असम्बली के अंदर इस तहरीक को मजबूत किया और इस मुकदमे को लड़ने का ऐलान किया। चुनांचे बिलाखिर वो दिन आ पहुँचा जब 7 सितंबर 1974 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल पास हुआ कि कादियानी किसी तौर पर भी मुसलमान कहलाने के लायक न हो, चाहे वो किसी भी रूप में आए। और ये दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन था। ये दिन मुसलमानों के लिए उस शाकान रसूल के दिलों को सरशार कर दिया और तमाम आशिकीन ख़त्म नबूवत खुशी से सरशार हो गए। कादियानियों को अगरचे नेशनल असम्बली में गैर मुस्लिम करार दिया गया, लेकिन ये अपनी साजिशों से बाज ना आए। जब भी मौका मिला मुल्क व मिल्लत पर हमला आवर हुए, जब भी मौका मिला मुल्क में मौजूद, हमारे आइन में मौजूद इस्लामी क़वानीन और इस्लामी शिकों को छेड़छाड़ से बाज ना आए और हर मुमकिन इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से भी मुसलमानों को और मुल्क व मिल्लत को नुकसान पहुँचाया जाए। चुनांचा हमारे उलमाए किराम अकाबरीन मिल्लत आराम से नहीं बैठे, ये हर मौके पर इसका ताक़ुब करते रहे। उसकी पाताल में सैकड़ों उलमाए किराम शहीद हुए। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से हज़रत मौलाना सईद अहमद जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद मौसवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात जाम शहादत नोश कर गए और दीगर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानों को क़ुरबान किया। 7 सितंबर एक यौम तजदीद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन है, जिस दिन हम ये आयद करें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हम हर वक़्त हर लम्हा अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे और जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत नामूसे रिसालत पर पहरा देते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।